जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था का दूसरा जो है कि पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा पहले पार्ट में आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। ठीक है ना। यानी जो दौड़ स्टार्ट हुई थी वो कितने व्यक्ति की, 1 2 3 4 5 व्यक्ति की। ठीक है, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। डी ए से आगे है। ठीक है ना, डी की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा डी जो कह रहा है ए से आगे है। ठीक है, और ई बी का पीछा कर रहा था। ठीक है ना, ई जो है बी का पीछा कर रहा था और एक कंडीशन ये बोला है कि सी ए और बी के बीच में है। ठीक है, सी जो है ए और बी के बीच में था। तो बताइए कि उस कतार के मध्य में कौन था, यानी बीच वाला पूछ रहा है कि बीच वाले में कौन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है ना। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मजे से पढ़ लिए, अब समझिए। देखिए इसमें जो दे रखा है डी ए से आगे है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि डी जो है ए से आगे है। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ई बी का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। और एक ये पॉइंट है कि सी ए और बी के बीच में है। तो हम ऐसा पुट कर लेते हैं। देखिए ए और बी के बीच में क्या है, सी है। ये तो लाइन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाले लाइन क्लियर कीजिए। इसमें क्या बोला है कि डी ए से आगे है, यानी डी जो है वो ए से आगे है। ठीक है ना, तो डी जो है ए से आगे। तो देखिए ए और बी के बीच में सी है, तो डी जाहिर सी बात है कि ए से आगे, तो यानी यही होगा, आगे ही होगा। उसके बाद आगे देखिए ये अब लाइन क्लियर करना रह गया। देखिए इसमें क्या बोला है कि ई बी का पीछा कर रहा है, यानी बी का पीछा करेगा। ई जो है बी का पीछा करेगा तो बी से पीछे ही होगा ई। इसका मतलब क्या है, यानी ई बी का पीछा कर रहा है, यानी कि बी का पीछा तभी करेगा जब ई पीछे होगा, तभी पीछा करेगा। तो यानी देखिए यहाँ पे तो ए और बी के बीच में सी है, यानी यहाँ पे तो कोई जगह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ई यहाँ पे है। ठीक है, अब 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठ गए हैं। देखिए यानी ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा और 5वां। इसमें पूछा क्या है कि मध्य में कौन सा है। ठीक है ना, तो मध्य में कौन सा है, सी है। तो अगर मध्य की बात करें तो मध्य में कौन हो गया दोस्तों, सी, यानी मध्य में सी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन देखिए, अमन एक पंक्ति में, ठीक है, अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से कौन सा है, तीसरा स्थान पे है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 18 है। तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा, दाईं ओर से उसका स्थान पूछा है, यानी कि दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यानी कुल कतार में कितने बच्चे हैं, 18 लड़के हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया बाईं, ठीक है ना, ये हमारा हो गया बाईं, और इधर क्या हो गया हमारे पास, दाईं। ठीक है ना, ये बाईं हो गया और ये दाईं हो गया। तो देखिए अब बोला है टोटली इसमें कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। ठीक है, 18 बच्चे हैं। और बोला क्या है कि बाईं ओर से क्या है, तीसरा स्थान, किसका, अमन का, बाईं ओर से तीसरा स्थान, यानी बाईं ओर से तीसरा। बाईं ओर से का मतलब क्या है, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि बाईं ओर से का मतलब, बाईं ओर से मतलब बाईं से दाएं की तरफ, और दाईं ओर से का मतलब दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो बाईं ओर से तीसरा है, यानी यहाँ से तीसरा नंबर है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से तीसरा नंबर, तो यहाँ पे चुन लेते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है ना, तीसरा नंबर। तो इससे पहले 2 है और 1 है, यानी टोटली अगर बात करें जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, टोटल 18 स्टूडेंट है, यानी 18 बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए अब बाईं ओर से स्थान दे रखा है कि तीसरा है, तो आप पूछ रहे हैं कि तब बताइए कि दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान है। इस स्थान के लिए पूछ रहा है कि कौन सा स्थान होगा। तो देखिए यानी यहाँ से यहाँ तक 3 बच्चे बैठे हैं, तीसरे स्थान पे वो बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके इधर अगर हम देखें, इसके इधर कितने बच्चे बैठे हैं, तो देखिए टोटल 18 बच्चे हैं, 3 बच्चे इधर हो गए, तो यानी कितने हो गए, इधर 15 बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चे इधर हैं, तो 15 बच्चे इधर हैं और 16वां पे फिर हमें उसे बैठाना है, यानी वही इसका स्थान देखना है कि इस साइड से कितना है। तो 15 इधर हो गए और 1 यहाँ पे स्थान पे वो खुद बैठा है, तो यानी 15 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16, यानी 16वां स्थान है। किधर से, दाईं ओर से, किधर से,
दाईं ओर से 16वां स्थान है। बाईं ओर से तो दिया ही है तीसरा, दाईं ओर से 16वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए टोटल बच्चे कितने हैं 18, इसमें से इधर का लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ का घटा सकते हैं, तो -3 कर दीजिए, प्लस लास्ट में 1 करिए। क्यों +1 करते हैं? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसको इधर से भी हम उसको लेफ्ट कर रहे हैं और उधर से भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को उधर से बैठाना है। तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे यानी ये हो जाएगा 15 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16वां स्थान है उसका। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 25 बच्चे कितने 25 बच्चों की एक पंक्ति में, एक कतार है में नयन दाएं से, देखिए ध्यान दीजिएगा, दाएं से बात कर रहा है, दाएं से 14वां है, ठीक है ना, दाएं से 14वां है। पंक्ति में अरुण नयन के बायां तीसरा है, यानी अरुण की बात कर रहा है। अरुण जो है वो नयन के बायां तीसरा है, ठीक है ना। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है, यानी कि पंक्ति में बाएं से की बात कर रहा है, बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है। तो देखिए लगाते हैं क्वेश्चन। अब ये क्लियर हो गया कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे, यानी 25 बच्चों की एक पंक्ति है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा मान लीजिए राइट हो गया। क्लियर है, ये लेफ्ट हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा बायां, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा दायां, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा दायां हो गया, ये बायां हो गया, ठीक है। अपने जस्ट हाथ पे रख लीजिए, यानी ये हमारा दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, यानी बायां, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी नयन जो है वो दाएं से 14वां है, यानी दाएं से, यहाँ से, ठीक है ना। तो दाएं से 14वां है, मान के चलिए कि नयन यहाँ पे है, यानी कि 14वां है, ठीक है ना। यहाँ पे नयन है, यानी नयन है, तो यहाँ से ये 14वां हो गया, ठीक है। ये दाएं से बोला है तो यानी यहाँ से बोला है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है। तो देखिए इसके बाद तीसरा है, यानी कि ये 3 और आगे हो जाएगा। यानी अब अरुण का अगर बात करें हम, तो अरुण की बात करें तो देखिए अरुण हो जाएगा नयन का, यानी कितना है 14वां प्लस 3 हो जाएगा, यानी 17वां स्थान हो जाएगा, 17वां स्थान हो जाएगा। तो अब देखिए अरुण की बात करें तो अरुण हो जाएगा 17वां पर, ठीक है ना, 17वां स्थान पे हो जाएगा। यानी इसके बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग होंगे, 1 2, ठीक है ना, तब जाके तीसरा हो जाएगा। तो यानी 14 15 16 17वां पे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया दाएं से, अब बाएं से की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 17 है और टोटली यहाँ तक कितना है, मान के चलिए टोटली यहाँ तक कितना 25 है। तो देखिए हम सीधे से निकाल लेते हैं, यानी 25 माइनस कितना कर दे 17, अब प्लस 1 करेंगे। क्यों 1 करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 से 26, 26 में से यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, टोटली 9 हो जाएगा, 9वां स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। 9वां स्थान किधर से, बाएं से, यानी बाएं से अगर अरुण का स्थान देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और देख सकते हैं, एक और तरीका है लगाने का, जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो 17 हो गया, 17 हो गया, और यहाँ पे एक बात जानते हैं कि अधिकतम टोटली बच्चे कितने हैं, 25 है। तो 17 के बाद देखिए, यानी 17 के बाद 25 देखिए तो कितना हो जा रहा है, 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। मैं 17 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि 17 पे तो वो बैठा है, 17 को छोड़ रहा हूँ। तो देखिए 17 में 3 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों मिल के कितना हो गया 8, और 9वां पे खुद बैठा है, तो यानी हो जाएगा 9वां, ठीक है ना, यानी 9वां हो जाएगा, 9वां स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आयु में, देखिए आयु संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयु संबंधित में ये पूछा जाएगा, जैसे पूरे परिवार का पूछा जाएगा कि मान लीजिए पूरे परिवार में क्या है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसी से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, उससे बड़ा है, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रैंकिंग में आपको उम्र संबंधित मिलता है, लंबाई संबंधित, वजन संबंधित रैंकिंग मिलता है, और बहुत सारे मतलब चीज़ों को देख कर मिलता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें बड़ा छोटा का मतलब लिया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, आयु में शुमा की बात कर रहा है, शुमा कोई है, शुमा उषा से बड़ी है, ठीक है। तो देखिए
उसके बाद कह रहा है गीता उषा से छोटी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रेमा सुमा से बड़ी है, तो उनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला है कि प्रेमा सुमा से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना, प्रेमा सुमा से बड़ी है, और यहाँ पे बोल रहा है गीता उषा से छोटी है, ठीक है ना, गीता उषा से छोटी है। तो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे, अपने आप देखिएगा, आप अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा आयु में सुमा उषा से बड़ी है, ठीक है, तो ठीक है, कह रहा आयु में सुमा उषा से बड़ी है, बड़ी की बात कर रहा था, यानी सुमा बड़ी है किससे, उषा से। तो हम देखिए ऊपर हम बड़ी लिख देते हैं, ठीक है ना, बड़ी, और नीचे हम छोटी को लिखते हैं, ठीक है, छोटी। तो यानी जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे। तो यानी उमा सुमा क्या है, उषा से बड़ी है, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं भाई सुमा, ठीक है ना, सुमा। और उषा क्या है, छोटी है इससे, तो उषा को हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, उषा हो गई, ठीक। अब आगे देखिए गीता उषा से छोटी है, यानी उषा से छोटी गीता है, तो गीता जाहिर सी बात है नीचे होगी, तो यहाँ हो जाएगी गीता, ठीक है ना, गीता यहाँ हो गई। फिर अब देखिए प्रेमा सुमा से बड़ी है, यानी प्रेमा जो है वो सुमा से बड़ी है, यानी सुमा से भी बड़ी है, तो यहाँ हो गई प्रेमा, ठीक है ना, यहाँ प्रेमा हो गई, क्लियर है, यहाँ हमारा प्रेमा हो गई। तो अब देखिए कह रहा तो उनमें सबसे बड़ा कौन है, उनमें सबसे बड़ा कौन है भाई, उनमें सबसे बड़ा तो प्रेमा ही है। देखिए कितना आसानी से लग गया क्वेश्चन इसमें, यानी सबसे बड़ा कौन है, प्रेमा है, यानी प्रेमा क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, क्लियर है। क्वेश्चन आसानी से हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप रखते चले जाइए, आसानी से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। जो इसमें बड़ा है तो ऊपर रखिए, छोटा है तो नीचे रखिए, अपने आप से जैसे दिया है उसको क्रम वाइज करते जाइए, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए इस तरह का एक और कराते हैं, ठीक है। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, रीड आउट करना है, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हमें चलना है। देखिए आंसर अपने आप बखूबी आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शैलेंद्र है, राकेश, माधव, आशीष और राकेश, ये 5 मित्र हैं। देखिए राकेश हो गया, आशीष है, माधव है, केशव है, और उसके बाद शैलेंद्र, यानी शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं, ठीक है ना। कह रहा शैलेंद्र केशव से छोटा है, यानी शैलेंद्र छोटा है केशव से, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसे बना भी सकते हैं, शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो जाहिर सी बात है, देखिए हम ऊपर जो रखेंगे, ऊपर जो बड़ा है उसको रखेंगे, ठीक है ना, ऊपर हम जिसको रखेंगे वो बड़ा रहेगा, ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं बड़ा, और छोटा वाले को हम नीचे रखेंगे, यानी छोटा को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है शैलेंद्र केशव से छोटा है, यानी केशव बड़ा है, ठीक है ना, इतना तो जाहिर सी बात है कि शैलेंद्र छोटा है किससे, केशव से, तो यानी केशव ऊपर हो जाएगा, केशव ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, शैलेंद्र, ठीक है दोस्तों, शैलेंद्र हो गया। अब देखिए आगे, किंतु राकेश से लंबा है, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, शैलेंद्र केशव से छोटा है, यानी शैलेंद्र जो है वो केशव से छोटा है, किंतु राकेश से लंबा है। ये राकेश से क्या है, शैलेंद्र केशव से तो छोटा है लेकिन राकेश से लंबा है, तो यानी राकेश क्या है, इससे छोटा है, तो यहाँ हो गया राकेश, ठीक है ना, राकेश यहाँ हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए राकेश से लंबा है, आगे देखिए माधव सबसे लंबा है, यानी माधव सबसे लंबा बोल दिया तो माधव ऊपर हो गया, यानी माधव हो गया, ठीक है ना, सबसे लंबा की बात कर रहा है तो सबसे ऊपर हो गया, माधव सबसे लंबा है। अब आगे देखिए आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, यानी जो आशीष है वो केशव से थोड़ा छोटा है, तो यानी इसके बीच में हो गया, ठीक है ना, आशीष, ठीक है, आशीष की बात कर रहा है, आशीष हो गया। फिर बोल रहा है कि और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, यानी शैलेंद्र से थोड़ा सा लंबा हो गया और केशव से थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, तो देखिए कतार तो हमारी ये हो गई, कतार बन गई, यानी माधव ऊपर हो गया, माधव हो गया, केशव हो गया, आशीष हो गया, शैलेंद्र हो गया और राकेश हो गया। तो राकेश हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, यानी सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो कौन है, राकेश है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राकेश, यानी राकेश जो है कि सबसे छोटा हो जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये जो मेरे द्वारा बताया हुआ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है।
तो अब आगे देखिए, जो भी टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे या जो भी टॉपिक पढ़ना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मतलब कौन सा टॉपिक हम लेके आएँ आगे, रीजनिंग का या मैथ्स का, ठीक है ना। तो उस पर ज़रूर आप लोग का राय होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।